Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. देश और दुनिया की अपराध की खबरों के साथ दिन दहाड़े में मैं हूं फराह खान। आपने अभी तक डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम और उनसे जुड़े तमाम किस्सों के बारे में देखा और सुना, लेकिन आज हम आपको डेरा की उस सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसका चश्मदीद खुद एक साधु है, जिसे बाबा राम रहीम ने एक सफेद मोती देकर उसकी जिंदगी में अंधेरा भर दिया। सीबीआई को है उसकी तलाश। सीबीआई की तो मैं सोच नहीं सकता, अभी तक मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने मुझे वहाँ पे मैंने उनको झेला है, जिस हिसाब हमको मारते थे। वो जानता है राम रहीम को, चाहे जी वो जेल में है, पर उसके जी गुंडे जो अब भी हैं वो पूरी पावर में है। मगर उसे है मौत का डर। जो उनके गुंडे पार रखे हैं उन्होंने, वो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकाले और जान से मार देंगे। उसने देखा है राम रहीम का डेरा। वहाँ पे जैसे कोई भी सेविकान जाती थी, बैठ जाती, बोला तुम भक्ति में लीन करो, तो वहाँ से सामने से ये पिताजी आते थे। डेरे की वजह से ही वो दहशत में है। इतना मारते थे जी कि ना पानी देते, ऊपर मार के जी ऊपर मिर्ची लगा देते थे जी। उसे पता है डेरा के साधुओं का सच। जैसे मुझे ना ऐसे नीचे मैंने हाथ डाला तो मेरी चुभन सी हुई, कुछ मुझे लगा कि जैसे मेरी जलन सी हो रही है। उसको मिल चुका है एक सफेद मोती। जी इन्होंने तो गलत काम कर दिया जी मेरे साथ, मैं किसी को ना बताने का लायक रहा जी। सफेद मोती की क्या है काली सच्चाई। हमारी झोली में भी जी आया वो सफेद मोती, तो हम बड़े खुश। उसे पता है 40 साधुओं का सच जिन्हें मिला सफेद मोती। उस टाइम 40 साधु आए थे हमारे, उन सबके साथ जी ऐसा ही हुआ जी। जो शख्स इस वक्त हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा के सामने बैठा है, हम उसका चेहरा भी नहीं दिखा सकते, हम उसका नाम भी नहीं बताएंगे। हम ये भी खुलासा नहीं करने जा रहे हैं कि ये रहता कहां है और इसके परिवार का सच क्या है। इसी शर्त पर यह 3 महीनों की जद्दोजहद के बाद हमारे सामने आने के लिए राजी हुआ और हम इसे कैमरे के सामने लाने में कामयाब हुए, क्योंकि ये इंसाफ चाहता है और हम वो सच जानना चाहते हैं जो इसने खुद अपनी आंखों से देखा। वो सच जो इसने अपनी 20 साल की उम्र में जिया और वो सच जो डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम के डेरे का है। हालांकि ये अभी तक मुंह छुपाए हुए था, क्योंकि इस शख्स को डर घेरे हुए है। डर है डेरे का, डेरा सच्चा सौदा का। डर है उन गुंडों का जो इसकी फिराक में जमीन आसमान एक कर सकते हैं। डर मौत का, क्योंकि अगर इसे कुछ हो गया तो इसके घर वालों को कौन देखेगा। ये शख्स नशे की आदत से छुटकारा पाकर अपनी जिंदगी सुधारने के लिए डेरा गया था, लेकिन खुद इसे नशे के असर में लाकर इसे पूरी जिंदगी का दर्द दे दिया गया, इसे नपुंसक बना दिया गया। और जानते हैं, उस डेरे में जिसे भी बाबा ने सफेद मोती दिया, उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए काला अंधेरा कर दिया। इसी शख्स का खुलासा है कि इसकी ही तरह 20-22 साल के करीब 40 नौजवानों को बाबा ने सफेद मोती दिया था। हैरानी की बात यह है कि बाबा का डेरा तो हरियाणा के सिरसा में था, लेकिन इस जैसे 40 नौजवानों को भगवान दिखाने के नाम पर राजस्थान के गुरु सर मोडिया ले जाया गया था, जहां से बाहर आकर ये लोग जमाने में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। डेरे में सेवा के नाम पर बंधुआ मजदूरी करवाई जाती रही और डेरे में साध्वियों से बातचीत करने की गलती पर जो सजा दी जाती थी, उसे याद करके आज भी साधु सिहर उठते हैं। हालांकि बाबा की अय्याशियों का खुलासा पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन इस भुक्त भोगी की आवाज में सुनकर अंदाजा जरूर मिल जाएगा
कि बाबा ने अपनी अय्याशियों की खातिर कितने लोगों की जवानी से खिलवाड़ किया। हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने करीब 3 महीने की भागदौड़ के बाद उस चश्मदीद को कैमरे तक लाने के लिए राजी कर लिया, जिसकी परछाई भी अभी तक सीबीआई और पुलिस को नहीं मिली। हम उसी शख्स से उसकी आपबीती सुनवाने जा रहे हैं जिसने डेरा में रहकर अपनी जिंदगी तबाह कर ली, और वो भी बाबा राम रहीम के इशारे पर। सेवा के नाम पे जी वो ये ढोंग चलाने क्या है जी, वो जेल में है पर उसके जी गुंडे जो अब भी हैं वो पूरी पावर में हैं। आप सामने क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि सर जी देखिए, अगर मेरा चेहरा या मेरा नाम सामने हो जाएगा तो यही है कि जो उनके गुंडे पार रखे हैं उन्होंने, वो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकाले और जान से मार देंगे। लेकिन गुरमीत राम रहीम तो जेल में है। चाहे जी वो जेल में है पर उसके जी गुंडे जो अब भी हैं वो पूरी पावर में हैं। लेकिन सीबीआई ने सिक्योरिटी दी है, उनके नाम पहचान सब गुप्त रखे हैं जिन साधुओं ने अपने बयान दिए हैं, तो आप फिर भी आप डर रहे हैं? सर ऐसा सिक्योरिटी हर टाइम तो नहीं रह सकती साथ में, क्योंकि कभी कभार तो इंसान का मन भी करता है कि मैं जाऊं, कुछ अकेला में जाऊं, तो वहाँ भगवान ना करे कि ऐसी बात हो गई तो मुझे कुछ करा गया तो सर। कि पूरी कहानी क्या, आप डेरा सच्चा सौदा में कैसे पहुंच गए? ये बात जी सन 2000 की है जी। उस टाइम पे जी मैंने बहुत गलत संगत में पड़ गया था जी। मैंने नशे लेने स्टार्ट कर दिए जी, बहुत ज़्यादा। मेरे पिताजी मेरे से बहुत तंग थे, तो जी उन्होंने मुझे एक दिन समझाया कि देख भाई, तेरे ऊपर 3 बहनों की जिम्मेदारी है, उन सबका ब्याह का भी अभी हमें ब्याह भी करना है, उन सबका भी देखना है। तो जी उनका जी बड़ा जी पिताजी पे बड़ा जी उनका भरोसा था जी। पिताजी कौन? पिताजी गुरमीत राम रहीम जी। गुरमीत राम रहीम, अच्छा जी। तो उन्होंने कहा जी चलो पिताजी के आश्रम में कुछ दिन जाएगा तो अच्छा, वहाँ पे जैसे वातावरण है तो पिताजी के आशीर्वाद से सब जो भी इसको है तो दूर हो जाएगा, सब एकदम सही हो जाएगा। पहले जो 5-6 दिन तो जी बड़ी अच्छी बातें करते थे, वो अच्छी ऐसी भगवान की, पिताजी की बड़ी व्याख्या करनी उन्होंने कि ऐसे ऐसे है। धीरे धीरे जी उन्होंने सेवा के नाम पे जी वो एक से मजदूरी करवाने लग गए जी। जैसे ही 10-15 दिन हुए तो उन्होंने जी मुझे काम पे लगा दिया कि तुम्हारी आज से तुम्हें 12 घंटे की सेवा करनी है, तुम्हें फूलों की सेवा करनी है जी। अगर तुम फूलों की सेवा करोगे, ये फूल पिताजी के पैरों में चढ़ता है, पिताजी के ऊपर बरसाए जाते हैं। तो ये सब यानी वहाँ पर मजदूरी करवाने के लिए ऐसे बरगलाया जाता था? जैसे ईंट का भट्ठा था जी अंदर, तो वहाँ पे जो लोग ईंटा बनाते थे उनको जी ऐसे बोला जाता है कि पिताजी के लिए एक और महल तैयार हो रहा है, तो तुम्हारे हाथ की बनी ईंट उस महल में लगेगी। तो मतलब सेवा के नाम पे जी वो ये ढोंग चला, मजदूरी चला। यानी सेवा के नाम पे साधुओं से मजदूरी होती थी? जी जी। वो आपको नपुंसक कैसे बना दिया गया? नपुंसक सर ये बात है जी अप्रैल 2001 की है जी। उस समय जी बैसाखी का समागम था जी वहाँ पे, तो पिताजी जी डेरे में आए। तो वो वहाँ पे ऐसा था कि बोले कि पिताजी जिसकी झोली में जी सफ़ेद मोती डालेंगे उनको वो भगवान तक का जाने का रास्ता बताएंगे जी। तो जी हम जी बड़े प्रसन्न, किसकी झोली में डले, तो जी ऐसा हमारी झोली में भी जी आया वो सफ़ेद मोती। तो हम बड़े खुश कि नहीं जी अब तो भगवान से मिलने का रास्ता, मतलब जिस समय को बहुत टाइम से इंतज़ार था तो अभी वो आ गया है। तो समागम के जी अगले दिन तो वो हमें ले गए जी जो उनका राजस्थान में है जी गुरसर बोड़िया, तो जी हमें वहाँ ले गए। तो वहाँ जी हमें एक डॉक्टर साहबान मिले जी, MP सिंह करके नाम था जी उनका। तो वो हमें बोले कि देखो तुम्हारा ऑपरेट होगा जिससे तुम्हारी जो इंद्रियां हैं वो काबू में आ जाएंगी और तुम्हें जो काम और क्रोध की जो है उसका कभी भी तुम्हें चाहत नहीं होगी। और अगर तुम ध्यान लगाया हुआ है तो तुम भक्ति में लीन रहोगे। तो हमें भी मन में चाहत बढ़ गई कि नहीं, तो बोले तुम्हें एक ब्रह्म ज्ञानी का जीवन जीना है तभी भगवान के प्राप्ति होगी। तो हमें तो यही था कि भगवान को अगर पा लिया तो मानो सब पा लिया।
तो जी उन्होंने जी हमें एक कमरे में ले गए, एकदम जैसे अस्पताल में होता है जी, ऐसे ऊपर लाइट वाइट ऐसे लगी हुई, तो हमें लटा दिया जी बेंच पर और बोला कि ये दवाई खा लो। तो हम दवाई खाई, तो उसके बाद ये एकदम से जैसे नशा सा होने लग गया जी। नशा होने के बाद जी तो हमें तो बोला डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ ना, तो उन्होंने बोला हाँ, ऐसे मेरे माथे पे थोड़ा ऐसे थपथपाया, तो बोले हाँ भाई तुम ठीक हो, कुछ नहीं है, बस अभी इस पल का इंतज़ार करो कब घड़ी भगवान से मेल हो जाए। तो जी मुझे नहीं पता जी कितना देर में वहाँ रहा, कब मुझे मेरी जाग खुली, और जैसे ही जी मैं उठा तो मेरे साथियों ने जो साथ के साधु लोग थे तो वो बोले क्या बात है संत जी आप दो दिन बाद उठे हो जी। तो मैंने देखा कि 2 दिन बाद, और जैसे मुझे ना ऐसे नीचे मैंने हाथ डाला तो मेरी चुभन सी हुई, कुछ मुझे लगा कि जैसे मेरी जलन सी हो रही है। तो मैंने देखा जी कि नहीं जी इन्होंने तो गलत काम कर दिया जी मेरे साथ। तो जी उस टाइम तो जी मेरे जो पैरों से ज़मीन खिसक गई जी, मैं किसी को ना बताने का लायक रहा जी, ना ही किसी से बात करने के लायक, घर वालों को बताऊं क्या बताऊं जी। इतनी बदनामी मेरे पिताजी कैसे झेलते जी, बहनों का ब्याह करना था जी, बड़ी जी मैं हमेशा एक गुमसुम सही हो गया जी। मैं तो किसी से बात दौरान करने ये का सब कुछ हुआ जो हाँ गुरु सरमोड़िया में, तो सिर्फ आपके साथ हुआ या कुछ और लोग भी थे वहाँ? नहीं जी, वहाँ पे जिन को जी मोती आया सब, वहाँ कम से कम भी उस टाइम 40 साधु आए थे हमारे, उन सब के साथ जी ऐसा ही हुआ जी। जाहिर है नपुंसक बनाया गया ये पीड़ित साधु दर्द के उस दौर से गुजरा है जिसकी कोई इंतहा नहीं, लेकिन अभी तो ना जाने दर्द के कितने किस्से जुबां पर आने बाकी हैं। कुछ सच्चाइयों को हम आपके सामने लाने की कोशिश में हैं, और वो भी उसी शख्स की जुबान से जो डेरा तो गया था अपनी जिंदगी का अंधेरा दूर करने, लेकिन उम्र भर के लिए अंधेरा उसका नसीब बन गया। कितनी उम्र थी उस वक्त आपकी? उस वक्त जी मेरी उम्र 20 साल थी जी। और जितने साधुओं का आप कह रहे हैं 40 लोगों का और आपके साथ ऑपरेशन किया गया, उनकी उम्र क्या रही होगी? उनकी भी जी किसी की 22, 21, कई 19 साल के भी थे जी बीच में कोई। यानी उनकी घर गृहस्थी ना बस पाए इसके लिए सब कर दिया गया जी। क्योंकि ये जो इस तरह के जो हमें फिर दूसरा साधु में कन्वर्ट कर दिया, 2 तरह के साधु थे जी उनके डेरे में। पहले हमको जी मनाही होती थी कि आप लड़कियों के हॉस्टल में नहीं जा सकते, ऐसे जो वहाँ पे मतलब सेविकाएं थी वहाँ पे, तो जी अगर वहाँ कोई चला जाता था, अगर कोई बात कर लेता था उनसे तो उनको जी बड़ा मारते थे, कोड़ों से मारते, 2 दिन कमरे बंद कर खाने पीने नहीं देते थे। तो जब हमारा जी ऑपरेट कर दिया तो उसको बोले अब तुम्हारा जहाँ डेरे में मन करता है तुम जाओ। कब आपकी माँ को पता लगा कि ये सब कुछ हो चुका आपके साथ? मेरी माँ को जब ये जी इनको जेल हुई है, सजा सुना दी गई हाई कोर्ट में, उन्हें दूसरे दिन अपनी माँ को बिठाया आराम से, और मैंने माँ बोला अभी मैं एक चीज़ बोलने जा रहा हूँ। तो जी मैंने अपनी माँ को बता दी सारी, और मेरी माँ, और मुझे पता है मैं वो कैसे बताई और कितनी हिम्मत जुटा कर जी मैंने 15 साल बाद जी 15 साल बाद बताई जी मैंने। तो पहले नहीं बताता था, पहले बताता तो जी मेरी माँ टूट जाती जी। सीबीआई को मदद मिलेगी, आप सामने आए और अपनी बात रखें, कभी ये लगता नहीं आपको? लगता तो सर बहुत है, एक टाइम तो ऐसा भी है जब खुदकुशी करने का टाइम आ गया, पर अगर मैं खुदकुशी कर लेता तो उनका तो कुछ जाता नहीं, मेरी माँ के लिए पड़ जाती, उसका कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं होता। जहाँ तक रही सर जी सीबीआई की बात, अगर सीबीआई की तो मैं सोच नहीं सकता, अभी तक मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने मुझे वहाँ पे, मैंने उनको झेला है, जिस हिसाब से हमको मारते थे, 3 दफे हमें कमरे में बंद करके कुछ खाने पीने को नहीं देते थे जी, बहुत तंग करते थे जी, इतना मारते थे जी कि ना पानी देते, ऊपर मार के जी ऊपर मिर्ची लगा देते थे जी, नमक लगा देते थे, इस हिसाब से जी हमें टॉर्चर किया जाता था जी वहाँ पे। तो वहीं उन्नाव गैंगरेप केस की जांच के लिए एसआईटी उन्नाव के माखी गांव पहुंची और पीड़ित का बयान लिया और पीड़ित के परिवार से 3 घंटे तक पूछताछ की। पीड़ित के परिवार से बात करने के बाद पुलिस ने दावा किया कि पीड़ित को न्याय मिलेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इस दौरान एसआईटी की मौजूदगी में कुछ लोगों ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में नारेबाजी भी की।